मॉर्निंग। आज की हमारी पोएम है कीपिंग क्वाइट, जो कि पैब्लो नेरूडा ने लिखी है। पैब्लो नेरूडा जो हैं वो नोबेल प्राइज़ विनर भी रह चुके हैं लिटरेचर के लिए 1971 में। तो इनकी पोएम देखने से पहले, चूँकि पोएम थोड़ी लंबी थी तो इसलिए आज हम लोग सिर्फ इसके 3 स्टैंजा पढ़ेंगे। इस पोएम देखने से पहले थोड़ा सा पोएम के बारे में जान जाएँ। इस पोएम में जो है नेरूडा कहते हैं सभी ह्यूमन बींग से कि हमें अपनी वर्ल्डली एक्टिविटीज़ को कुछ पल के लिए रोक देना चाहिए और ख़ुद के इंट्रोस्पेक्शन में वक्त बिताना चाहिए, मतलब आत्ममंथन में वक्त बिताना चाहिए। ये क्या करेगा? ये हमको खुद को समझने में मदद करेगा। और ऐसा किस लिए क्यों करना चाहिए? क्योंकि वी आर इन ट्रबल बिकॉज वी ऑलवेज रिमेन इन हरी एंड रश। हम परेशान रहते हैं क्योंकि हम हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं। ठीक, तो लेट अस विथड्रॉ आवरसेल्व्स फ्रॉम ऑल अनडिज़ायरेबल एक्शन। तो हम क्या करें? खुद को सारे भी अनचाहे एक्शन से रिमूव कर लें एंड रिमेन क्वाइट, और शांत हो जाएं। ये क्या करेगा? ये हमको आप साथ लाने में मदद करेगा। तो चलिए पोएम देखते हैं। पहला स्टैंजा है आपका, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब हम क्या करें? 12 तक गिने और हम सभी शांत रहें, स्थिर रहें। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। अब क्या करें? हम जो है शांत हो जाएं और सब लोग पृथ्वी के चेहरे पर आएँ और किसी भी भाषा में बात ना करें। एक पल के लिए रुक जाएं एंड नॉट मूव, और अपनी भुजाओं को या अपने शारीरिक अंगों को ना हिलाएं। ठीक, अब अगर इस स्टेंजा पर आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आए इसमें से फाइंड आउट करने के लिए, तो आसानी से फाइंड आउट कर लोगे। जैसे कि क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डज द पोएट से इन फर्स्ट 2 लाइन्स। आप पहली 2 लाइन में पोएट क्या कह रहा है उसको लिख दीजिए उस आंसर को। आंसर लिखते वक्त ये ध्यान रखा करिए कि क्वेश्चन अगर आपका डिड लगा के पूछा जा रहा है, दैट्स मीन आप आंसर में जब आंसर करोगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करोगे। ठीक है, डू या डज लगा के अगर क्वेश्चन किया जा रहा है तो वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, आप सब जानते हो कि वर्ब में SEIS लगेगा। ठीक, तो जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा जाए तो उसी टेंस में आपको आंसर करना रहता है। ठीक, ये नहीं कि क्वेश्चन पास्ट में पूछा जा रहा है तो आप प्रेजेंट में आंसर दे रहे हो, या क्वेश्चन प्रेजेंट में पूछा जा रहा है तो आप पास्ट में आंसर दे रहे हो। इस बात का ध्यान रखना। ठीक, और या फिर हो सकता है फेस ऑफ अर्थ। फेस ऑफ द अर्थ का मीन्स है कि जो भी कंट्रीज़ आपके हैं, जो भी कंट्रीज़ स्थित हैं ज़मीन पर, पृथ्वी पर, उनके बारे में बात है। ठीक है, लास्ट लाइन है नॉट मूव अवर आर्म सो मच, मीन्स हम अपने भुजाओं को या शारीरिक अंगों को ज़्यादा ना हिलाएं, मीन्स हम ज़्यादा एक्टिविटी ना करें या बहुत ज़्यादा दौड़ धूप ना करें। ठीक, अब आप कहोगे कि ये जो है क्या करने को कह रहे हैं कि हम सब चुपचाप बैठ जाएं, लेज़ी हो जाएं बिना कुछ काम वाम किए। यहाँ पर सिर्फ पोएट जो है वो आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि आप जो वर्ल्डली एक्टिविटीज़ में इतने ज़्यादा परेशान रहते हो, भाग दौड़ करते रहते हो, तो खुद के लिए भी कुछ समय निकालो। ठीक, यानी खुद के लिए भी समय निकालना, ये अपनी आत्मा को या सोल को न्यूट्रिशन देना भी काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, इट वुड बी एन एक्जॉटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल टू बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। अब क्या होगा कि एक बहुत ही अनोखा पल होगा, मीन्स जब हम ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो एक बहुत ही अनोखा पल होगा जहाँ पर कोई भागा दौड़ी नहीं होगी, कोई इंजन्स नहीं होंगे, मशीनों का शोर नहीं होगा, और हम सब एक साथ होंगे एक आकस्मिक, किसमें? विचित्रता में। ठीक, अब इस पर अगर क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट वुड बी एन एक्सॉटिक मोमेंट, कि एक्सॉटिक मोमेंट कौन सा होगा। ठीक है, या हमारे साथ क्या होगा। ठीक, थर्ड स्टेंज है आपका, फिशर मैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेज एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड। मीन्स जो फिशर मैन है, जो मछुआरा है, वो ठंडे समुद्र में वेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और जो मनुष्य नमक इकट्ठा कर रहे हैं वो अपने ज़ख्मी हाथों को देख सकेंगे। मीन्स यहाँ पर क्या है कि जब हम शांत रहेंगे, ठीक है, जब हम शांत रहेंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, खुद के बारे में सोचेंगे, जो कुछ भी हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उन पे ध्यान देंगे, तो क्या होगा? यहाँ पर कि हम जो है वेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मीन्स दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे अपनी डिज़ायर फुलफिल करने के लिए। और हम थोड़े पल अपने साथ बिताएंगे तो हम अपने ज़ख्मों को या अपनी दुखी आत्मा को, या हमने जो कहीं कहीं पर खुद के साथ समझौता किया होगा, अपने जो होते हैं ना, हर इंसान के अपने उसूल होते हैं। ठीक, तो उन उसूलों के साथ जो हमने समझौता किया होगा, तो वो हम उन सारी चीज़ों को, जो भी गलत चीज़ें हुई हैं, उन सभी चीज़ों को देख सकेंगे कि ये गलत चीज़ें कैसे हुई हैं, जब हम
नमक इकट्ठा कर रहे थे मीन्स जब हम अपनी वर्ल्ड में लग्जरी चीज़ें जो हमारी ख्वाहिशों को पूरा करें, उन चीज़ों को जब हम इकट्ठा कर रहे थे, तो जब हम शांत होंगे, कुछ पल साथ बैठेंगे, अपने साथ बैठेंगे, तो हम उन सारी जो भी कमियां हुई हैं, जो हमने खो दिया है, उन सब चीज़ों को महसूस कर पाएंगे या फील कर पाएंगे। ठीक है, तो ये थे आज के आपके 3 स्टैंजा। इनको पढ़िएगा, रीड करिएगा, इजी स्टैंजा हैं और इनकी जो डीप मीनिंग है उसको समझिएगा और उसी मीनिंग के अकॉर्डिंग जो है आप अपना सेंट्रल आइडिया लिखिएगा। ठीक, तो मिलते हैं फिर आगे के स्टैंजा के साथ। अंटिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, अल्लाह हाफिज़।